ना कहाँ बैठे हैं? रुद्र ज्ञान यज्ञ में। रुद्र शिव बाबा तुम्हें जो सुनाते हैं वो सुनकर दूसरों को ज़रूर सुनाना है। आई समझ में? फिर बाबा ने पूछा कि बाप ने जो यज्ञ रचा है और मनुष्य भी यज्ञ रचते हैं, दोनों में कौन सा मुख्य अंतर है? हाँ, बाबा ने भी यज्ञ रचा और मनुष्य भी यज्ञ रचते हैं। तो बाबा कहते मनुष्य रुद्र यज्ञ रचते कि शांति हो अर्थात विनाश ना हो, लेकिन बाप ने रुद्र यज्ञ रचा है इस यज्ञ से विनाश ज्वाला निकले और भारत स्वर्ग बने। बाप के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से तुम नर से नारायण अर्थात मनुष्य से देवता बन जाते हो। उस यज्ञ से तो कोई भी प्राप्ति नहीं होती है, ठीक है? तो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से क्या बन जाते हैं? तुम नर से नारायण अर्थात मनुष्य से देवता बन जाते हो। और आज का गीत है तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। आत्मा का परमात्मा को बुलाने के लिए जी चाहता है। तो ओम शांति। बाबा कहते ये कितना मीठा गीत है और कितना अर्थ सहित है। कौन सा? तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। जो विशाल बुद्धि वाले होंगे वो अच्छी रीति समझ सकेंगे। किस बात को? जो बाबा कह रहे हैं बुद्धि भी नंबरवार है ना, उत्तम मध्यम और कनिष्ठ होते हैं। उत्तम बुद्धि वाले इसका अर्थ अच्छी रीति से समझ सकते हैं। किसका? तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, ये कौन याद करते हैं? तो फिर जवाब दिया बाबा को बच्चे। अब बच्चे तो कौन से बच्चे? बच्चे तो ढेर हैं। जो ब्राह्मण बने हैं, जो देवता थे, जिन्होंने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं। सुना? वही बुलाते हैं बाबा को और क्या कहते हैं? तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। उन्होंने ही, जिन्होंने ही पूरे 84 जन्म लिए, उन्होंने ही जास्ती बुलाया है। वही शिव अथवा सोमनाथ के मंदिर की स्थापना करते हैं। सिद्ध होता है हम जो पूज्य देवी देवता थे, अभी हम क्या बने हैं? पुजारी बने हैं। सुना? बरोबर हम पूज्य थे फिर पुजारी बने। तो सोमनाथ शिव की पूजा करते हैं। रुद्र यज्ञ बहुत रचते, रुद्र ज्ञान यज्ञ कभी नहीं रचते। तो रुद्र नाम रखते हैं, अभी भी रुद्र यज्ञ रच रहे हैं। तो तुम बहुत अच्छा समझा सकते हो कि रुद्र कौन है। क्या रुद्र ने कभी यज्ञ रचा था क्या? कैसे रचा? फिर क्या उसकी सिद्धि हुई? ये कोई भी नहीं जानते। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। परमात्मा के सिवाय ज्ञान का तीसरा नेत्र और कोई दे नहीं सकता। ज्ञान सागर परमात्मा गाया जाता, मनुष्यों को ज्ञान का सागर कहेंगे? नहीं कह सकते। तो अभी तुम जानते हो हमको दादे का वर्षा मिल रहा है, जिसको ही याद करते हैं कि बाबा आकर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो। फिर हम दान लेकर औरों को करेंगे। बाबा को बुलाते हैं, आओ हमको ज्ञान दान दो, और फिर हम औरों को करेंगे।
बहुत सहज है। सिर्फ याद दिलाएंगे कि तुम्हारे 2 बाप हैं। भक्ति मार्ग में 2 बाप हो जाते। सत्युग त्रेता में लौकिक बाप ही होता है, क्योंकि वहाँ तो भगवान को याद करते नहीं हैं। वहाँ वर्षा भी तुम इस समय के पुरुषार्थ अनुसार पाते हो। तो तुम बच्चों का माथा फिरना चाहिए, ऐसी ऐसी जगह जाकर पूछना चाहिए कि रुद्र यज्ञ किसने रचा था। काम दे रहे हैं बाबा, और जा कर के पूछो और सेवा करो। क्या रुद्र ज्ञान यज्ञ है या रुद्र यज्ञ है? असल नाम है क्या? रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजस्व अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ रचा है। रुद्र तो निराकार है, वो कैसे यज्ञ रचेगा? जरूर शरीर धारण करना पड़े। तो दक्ष प्रजापति का यज्ञ भी मानते हैं ना, दिखाते हैं। दक्ष प्रजापति यज्ञ में अश्व को सुहा करते, तो घोड़े को टुकड़े टुकड़े कर जलाते हैं। उनको दक्ष प्रजापिता यज्ञ कहते हैं। तो ये तुम अब जानते हो। वहाँ तो लिखना चाहिए ये कौन सा यज्ञ है। बड़ा भवके से यज्ञ करते हैं। सुनो, बहुत पैसे इकट्ठे करते, बड़े बड़े आदमी दान करते हैं। कोई 100 निकालता, कोई 500 निकालते। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में तो तुम सारे स्वाहा होते हो। उसमें तो थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल कर इकट्ठा करते, फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा मिलती है। तो यहाँ तो तुमको स्वाहा होना पड़। देखो वहाँ पैसे निकालते और वो ब्राह्मणों को बांटते हैं, या खुद को ही स्वाहा होना पड़ता है। फर्क है ना उसमें और इसमें। वहाँ स्वाहा होने की बात नहीं। यहाँ बच्चे कहते बाबा, क्या कहते हैं? बाबा तन मन धन सहित मैं आता हूँ। यहाँ बच्चे कहते बाबा तन मन धन सहित मैं आता हूँ। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे। आहुति में कभी ऐसे नहीं डालेंगे। आरती आदि होगी, चंदा चीरा होगा। आरती में 5-10 रुपया रख लेंगे या चंदा देंगे, तो उस हिसाब से बड़े बड़ों से लेते हैं। किस लिए? यज्ञ रचते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। तो वो यज्ञ रचते हैं शांति के लिए, विनाश के लिए नहीं रचते। वहाँ शांति का बड़ा आवाज़ करते हैं। शांति तो सारी दुनिया में चाहिए ना। परमात्मा है कौन? शिव बाबा कौन है? शांति का सागर। तो तुम बच्चों को अर्थ सहित समझाया जाता है। अखबार पढ़ते हो तो ख्याल चलना चाहिए कैसे हम सबको समझाएं। आई समझ में? क्या बाबा जानते हैं कैसे बीके दुकान संभाल रहे हैं। सेठ का कौन सा दुकान अच्छा चलता है? सुना? सेंटर को आज बाबा क्या कह रहे हैं? सेठ कौन है? बाबा। कौन सा मैनेजर अच्छा है? जो रहता है वो मैनेजर है। वो तो गुड़ जाने और गुड़ की गोथरी जाने। ये ब्रह्मा है गोथरी। ये बड़ी रमणीक बातें हैं। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ के लिए लिखा हुआ है, इससे विनाश ज्वाला निकली। वो यज्ञ करते शांति के लिए। सुना? तो ये है सच्चा सच्चा यज्ञ जो बाबा ने, मतलब कोई अग्नि वाला यज्ञ नहीं है, लेकिन सच्चा ज्ञान यज्ञ है। उन ब्राह्मणों के तो अनेक सेठ होते, ये तुम ब्राह्मणों का एक ही सेठ है। वो कौन है? बाप है रुद्र।
तो रुद्र बाप को कहो, शिव को कहो, सोमनाथ को कहो, उसने ज्ञान यज्ञ रचा है। सुना, शिव ने रचा, सोमनाथ, बाबा को सोमनाथ भी कहते। तो ब्राह्मणों का एक ही सेठ है, बाप है रुद्र, रुद्र बाप कहो, शिव कहो, सोमनाथ कहो, उसने यज्ञ रचा है जिसमें तुम बैठे हो। सुना, हम कहाँ बैठे हैं? रुद्र यज्ञ में। वो तो यज्ञ 2-4 दिन चलेगा, तुम्हारा ये रुद्र ज्ञान यज्ञ तो बहुत बड़ा है, उसमें टाइम लगता है। सुना, अब ये कौन सा यज्ञ है? ये है नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने का यज्ञ। रोज स्कूल कहते हैं, पाठशाला कहता है, बाबा कॉलेज कहता है, और आज क्या बोला? ये तुम्हारा यज्ञ है मनुष्य देवता बनने का। वो तो ऐसे नहीं कहेंगे, तो बाप समझाते कैसे उनको सावधान करो। बड़े बड़े जो यज्ञ रचते हैं ना, उनको कैसे सावधान करो। बड़े बड़ों को बोलो, ये जो तुम यज्ञ रचते हो उसमें भूल है। परम पिता परमात्मा कल्प कल्प संगम पर आते हैं, शास्त्रों में युगे युगे लिख दिया, ये भूल कर दी है। वैसे ही रुद्र यज्ञ रचते वास्तव में रुद्र ज्ञान यज्ञ है। सुनो, बाबा ने जो रचा इसका नाम क्या बताया? रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव का नाम रुद्र है, उसने ही ज्ञान यज्ञ रचा है। जैसे इब्राहिम ने अपना इस्लाम धर्म स्थापन किया, बुद्ध ने बौद्ध धर्म, वैसे रुद्र का है ज्ञान यज्ञ, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी। तो गोया वो लोग शांति के लिए यज्ञ रचते हैं, अर्थात विनाश नहीं चाहते। स्वर्ग की स्थापना के लिए नरक का विनाश हो तो अच्छा ही है ना। तो भारत है अविनाशी खंड, जरूर भारत के मनुष्य संप्रदाय बहुत ज़्यादा होने चाहिए। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनको सारा कल्प हुआ है, शास्त्रों में 33 करोड़ लिख दिया, परंतु ये तो समझाना है, ज़रूर और धर्म वालों से देवता धर्म की आदमशुमारी जास्ती होगी। लेकिन वो कन्वर्ट हो गए तो कैसे निकले? बोधी क्रिश्चियन मुसलमान आदि जाकर ढेर बने हैं, इसलिए थोड़ी संख्या हो जाती है। ये भी ड्रामा है, इसमें समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। जब तक बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा है तो सिर्फ अर्पण में होने से क्या फ़ायदा। आज तो बाबा, जब तक बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा तो अर्पण में होने से क्या फ़ायदा। अर्पण तो ढेर बनते हैं, अर्पण में तो ढेर बनते हैं, परंतु जो अच्छी धारणा कर और कराते हैं, प्रजा बनाते हैं, वही तो अच्छा पद पा सकते हैं ना। तो ये गीत एक्यूरेट है। कौन सा गीत बजा? तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। तो सबसे पहले 84 जन्म किसने लिए होंगे? जो पहले पहले थे वो थे ही देवी देवताएं, सो भी भारत में थे। अभी तो कोई कहाँ कन्वर्ट हो गए, कई तो भारत से बाहर चले गए। नहीं तो वास्तव में भारत जैसा बड़े से बड़ा तीर्थ और कोई है ही नहीं। और सभी धर्म स्थापक जो हैं, उनको पावन बनाने के लिए भगवान को भारत में आना पड़ता है, क्योंकि सब पतित हैं। सबको पावन बनाने वाला एक है, ये तो तुम जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार यथार्थ रीति जान सकते हैं।
तुम कहेंगे हम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं। ऐसा कोई यज्ञ होता है क्या जिसमें इतना समय बैठे हो? क्या बैठ करते हो? रुद्र ज्ञान सुनाते हैं। सुना, रुद्र जो ज्ञान सुनाते हैं वो सुनते रहते हैं। इतने समय से जो बैठे हैं, पूछ रहा है बाबा क्या करते हो? रुद्र माना शिव बाबा, वो जो ज्ञान सुनाते हैं वो सुनते रहते हैं। जहाँ तक रुद्र बाबा इस शरीर में है, सुनाते ही रहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो जरूर यहाँ होगा ना, तो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई हुई है। आई समझ में? सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा का थोड़ी दिन और रात मनाएंगे, वो तो सूक्ष्म वतनवासी देवता है। दिन और रात का प्रश्न यहाँ का है। ब्रह्मा की रात माना पतित, फिर वही पावन बनते तो दिन होता। ब्रह्मा को पावन बनाने वाला कौन है? ब्रह्मा को पावन बनाने वाला एक सतगुरु है। सत बाबा, सत टीचर, सतगुरु तीनों इकट्ठे हैं। पहले जरूर बाप के बच्चे होंगे, फिर पद टीचर से पाएंगे। नंबरवार है ना, ये भी बुद्धि में रहे तो खुशी रहे। तो तुम पहले बेहद के बाप के थे ना। यहाँ आए हो किस लिए? किस लिए आए हो? पाठ बजाने आए, भक्ति मार्ग में बेहद के बाप को याद करते आए, क्योंकि वो है कहाँ का रचता? स्वर्ग का। जरूर स्वर्ग की रजाई देने वाला होगा। ये समझाना तो बड़ा सहज है। कौन सी बात? जो स्वर्ग का रचता है वही स्वर्ग की रजाई देता है। सेंसिबल ही समझा सकेंगे, समझदार। वास्तव में सुनो, सेंसिबल कौन है? तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारे में भी जो अक्लमंद है सेंसिबल ब्राह्मण है, उसमें भी जो अक्लमंद है उनमें भी नंबरवार है। दुनिया के अक्लमंद भी नंबरवार है ना। यहाँ भी जो सेंसिबल बनते जाएंगे, सुनो, जो सेंसिबल बनते जाएंगे वो ज़रूर अच्छा नंबर पाएंगे। तो हर एक अपनी दिल से पूछो, हम कहाँ तक सेंसिबल बना हूँ? जैसे बाबा मुरली चलाते हैं, वैसे वहाँ भी तुम्हारी मुरली चल सकती है जहाँ रह रहे हो। तुम उन्हें समझाओ कि रुद्र ज्ञान यज्ञ में रात दिन का फर्क है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा तो उसे विनाश वाला निकली, तो भारत स्वर्ग बना। और फिर ये यज्ञ रचते हैं तो विनाश ना हो, अर्थात स्वर्ग स्थापन ना हो। तो ये तो उल्टी बात हो गई ना। तब बाबा कहते हैं मैं उन सबका उद्धार करने आता हूँ। किनका? जो दूसरे यज्ञ रचते हैं और जो भी संकल्प करते हैं वो बाबा के हिसाब से ठीक नहीं है ना। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता हूँ तो तुम प्रतिज्ञा करते हो, कौन सी? बाबा हम आपसे सुनकर और सुनाएंगे। सुना, बाबा जो रुद्र यज्ञ रचते हैं तो बाबा क्या कह रहे हैं? आपसे सुनकर और सुनाएंगे। अच्छा, औरों को सुनाओ। पहले यहाँ रिपीट तो करो, बाबा भी पक्का कर दे। औरों को सुनाओ, फिर यहाँ रिपीट करो। सुनाओगे क्या?
घड़ी घड़ी रिपीट करो जो फिर कहाँ समझा सको। फर्स्ट क्लास पॉइंट है। उस यज्ञ में तो जो तिल आदि डालते हैं, मेरे रुद्र ज्ञान यज्ञ में तो सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाह हुई थी। ये कौन कह रहा है? हाँ, परंतु ये बातें कोई की बुद्धि में अच्छी रीति धारण नहीं होती, बाप को याद नहीं करते हैं, तो बुद्धि का ताला नहीं खुलता। बाबा कहते हम भी क्या करें? सुना क्या? तो बाप को अच्छी तरह याद नहीं करते तो बुद्धि का ताला नहीं खुलता। अब बाबा कहते हम भी क्या करें? बाप को याद नहीं करते, हम क्या करें? इस समय सबकी बुद्धि पतित है, उनको पावन बनाता हूँ। जो मेरे को याद नहीं करते उनमें धारणा नहीं हो सकती। तो बुद्धि का ताला कैसे खुले? याद से ही खुलेगा। क्या खुलेगा? बुद्धि का ताला। मोस्ट बिलव्ड बाप है, उनकी बड़ी महिमा करते हैं। शिव बाबा की कितनी महिमा है। शिव की पूजा होती तो ज़रूर आता होगा। बिगर आर्गन्स क्या करके करेंगे? तो अब ब्रह्मा में आया हूँ, नहीं तो अब ब्रह्मा में आया हुआ हूँ, शिव बाबा कह रहे हैं। तुम बच्चे बाप दादा के सामने बैठे हो, परंतु बेअभिमान होने के कारण इतना लव बाप के लिए रिगार्ड नहीं रहता। सुना? बेअभिमान के कारण इतना लव और बाप के लिए रिगार्ड नहीं रहता। डायरेक्शन पर मुश्किल चलते हैं, अहंकार आ जाता है। बाबा कहते मैं निरहंकारी हूँ, तो तुमको अहंकार क्यों आता है फिर? मैं निरहंकारी हूँ, बस समझते हैं मैं ही होशियार हूँ। इतना देहाभिमान में आ जाता है, इतना देहाभिमान आ जाता है। सुना? अब कोई का पति मर जाता है तो बाबा सीधी सीधी बातें ऐसी सुना देते हैं। कोई का पति मर जाता, उसको उसकी देह खत्म हो गई, बाकी आत्मा निकल गई, फिर ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं। देह को तो नहीं बुलाते ना, भावना रखते हैं तो भावना का भाड़ा मिलता है। पति को याद करते रहें तो पति का साक्षात्कार कर लेंगे। बाबा साक्षात्कार तो कराते हैं ना। ऐसे बहुतों का प्यार होता है। आएगी तो आत्मा ना, कोई का स्त्री में प्यार है तो भावना का भाड़ा मिल जाता है। स्त्री को देख लेते हैं, चीज ले आते हैं, खुद उनको पहनाते हैं। ऐसे बहुत कुछ होता आया है। आगे बहुत विधि से खिलाते थे। जैसे गणेश को अथवा नानक आदि को याद करते हैं तो क्या होता है? साक्षात्कार माना उनका दर्शन हो जाता है ना, साक्षात्कार हो जाता। ऐसे बहुतों को हो सकता है क्या? साक्षात्कार। परंतु वो चाबी किसके हाथ में? एक बाप के ही हाथ में है। तो हर घड़ी फिर खड़े होते वहाँ जा कर के, कारोबार पड़ा है, जाके बैठ गए वतन में, तो इसलिए चाबी उसको बाबा ने अपने पास रखी है। कौन सी? तो बाबा कहते ये साक्षात्कार की बातें ड्रामा में नूंदी हुई हैं। साक्षात्कार कराया, ड्रामा चला, ठहरता नहीं है। ड्रामा को भी अच्छी रीति जानना होता है। अरे बाबा को तो अच्छी रीति रिगार्ड रखो, वो तो जा रहा है।
बाप में इतना रिगार्ड प्यार रखना बड़ा मुश्किल समझते समझते हैं वो निराकार है, कहते हैं ये तो उनका रथ है, इनको हम क्या करेंगे, इनको ब्रह्मा को हम क्या करेंगे, हम तो निराकार को याद करेंगे। अच्छा निराकार की गोद में जाके दिखाओ बाबा की गोदों में निराकार साथ खाओ पियो, तुम इनके पास क्यों आते हो, इनके पास माना कहते हैं नहीं बाबा आप इसमें हो, आपको इसमें विराजमान समझ चलते हैं, ये बड़ा मुश्किल बुद्धि में रहता है। ऐसे बहुत हैं जो गपोड़े लगाते रहते हैं हमारा बाबा तो बहुत हमारा बाबा में बहुत प्यार है, हम इतने घंटे बाबा को याद करते हैं। बाबा कहते मैं भी पूरा याद नहीं करता हूँ, कई कहते ना इतने घंटे याद करता हूँ, याद का कुछ दिखे तो सही ना। हमारा बाबा में बहुत प्यार है, इतने घंटे बाबा को याद करता हूँ। बाबा कहते मैं भी पूरा याद नहीं करता, मैं तो एक ही सिक्की लद्दा बच्चा हूँ, फिर भी मैं बहुत पुरुषार्थ करता हूँ। ये किसने कहा, ब्रह्मा बाबा ने कहा। अब देखो बाबा को भी कहीं तो फीलिंग है ना, जो कह देते हैं बच्चे रिगार्ड नहीं रखते तो ब्रह्मा बाबा क्या कहते हैं, मैं शिव बाबा का सिक्की लद्दा बच्चा हूँ, फिर भी मैं पुरुषार्थ बहुत करता हूँ। सुना, अच्छा मीठे मीठे कौन से बच्चों को, सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सार है अर्पण होने के साथ साथ अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है। अर्पण होने के साथ साथ क्या करना है अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है। ऊंच पद के लिए अच्छी रीति धारणा करनी और करानी है। ऊंच पद के लिए क्या करना है, अच्छी रीति धारणा करो भी और कराओ भी। दूसरा है बाप समान निरहंकारी बनना है। अहंकार छोड़ बाप से अति लव व रिगार्ड रखना है। देह अभिमान में नहीं आना। सुना, वरदान है मालिक बन कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाले कर्म योगी कर्म बंधन मुक्त भव। मालिक बन कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाले कर्म योगी कर्म बंधन मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं है, कर्म योगी जीवन है। कर्म इंद्रियों के मालिक बन जो चाहो, जैसा चाहो, जितना समय कर्म करना चाहो वैसे कर्म इंद्रियों से कराते चलो तो ब्राह्मण सो फरिश्ता बन जाएंगे, कर्म बंधन समाप्त हो जाएंगे। ये देह सेवा के अर्थ मिली है। कर्म बंधन के हिसाब किताब की जीवन समाप्त हुई। पुरानी देह और देह की दुनिया का संबंध समाप्त हुआ, इसलिए इसे मर्जीवा जीवन कहते हैं। दिल स्लोगन है दिल्ला राम के साथ का अनुभव करना है तो क्या करो, दिल्ला राम के साथ का अनुभव करना है तो साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो जाओ। सुना,
तो आज बाबा क्या कहते हैं मुरली में, मानो बाबा का रिगार्ड भी रखो, सेवा भी करो, याद भी करो, तभी तो बाबा भी खुश होंगे और राजपाट भी मिलेगा। कोई भी खिटखिट का कारण होता है, मैं मेरा तू तेरा, लेकिन बाप को सामने रख दिल से मेरा बाबा कहो तो कोई भी खिटखिट व समस्या सहज समाप्त हो जाएगी। सदा निर्विघ्न बन तीव्र पुरुषार्थ से उड़ती कला का अनुभव करते रहो तो बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति, मजबूत स्थिति सब मजबूरियों को सहज समाप्त कर देगी। सुना, फिर पढ़ती हूँ इसको। कोई भी खिटखिट का कारण क्या होता है, मैं मेरा तू तेरा, लेकिन बाप को सामने रखकर दिल से मेरा बाबा कहो तो कोई भी खिटखिट व समस्या सहज समाप्त हो जाएगी। सदा निर्विघ्न बन तीव्र पुरुषार्थ से उड़ती कला का अनुभव करते रहो तो बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति, मजबूत स्थिति सब मजबूरियों को सहज समाप्त कर देगी। अच्छा, ओम शांति।